अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आप लोगों के साथ जर्दे का रेसिपी शेयर कर रहा हूँ, मतलब मीठा चावल। अभी हमने पतीली इसके अंदर पानी डाल लिया है। पानी डाल को लाल कलर और गोल्ड कलर दोनों में डाल दिया है ताकि ऑरेंज आ जाए। और इसको हमें स्टोव पे चढ़ा के गर्म करने के लिए छोड़ दिया है। पानी जब खौलने लगेगा तो इसमें ये चावल, बासमती चावल है पुराना, 300 ग्राम धो के हमने रखा था 1 घंटा भिगा के। अब उसको इस पर डाल के इसको हम 7 से 8 मिनट पकाएंगे बॉईल होने के बाद। अभी इसको ढक्कन बंद कर देंगे। अभी ये बॉयल होएगा 7-8 मिनट, अच्छा से बॉयल होने लगेगा। ये देखो हमारा ये बॉयल हो गया है। अभी इसको हमें 5 मिनट बराबर पकाएंगे ऐसे ही स्लो आँच करके। उसके बाद इसको फिर छान लेंगे और छानने के बाद एक बड़े प्लेट के अंदर इसको ठंडे करने के लिए फैला के छोड़ देंगे इसको, सर ताकि ठंडा हुए साइड में से फैला देंगे अच्छे से। और एक स्टोव में कढ़ाई चढ़ा के गर्म करके उसमें एक 50 से 60 ग्राम देसी घी डाल के उसको पिघला लेंगे। जब वो गर्म हो जाएगा तो उसके अंदर हमें एक 3 से 4 लौंग, 4 छोटी इलायची, 1 छोटा दालचीनी डाल को इसको हल्का सा फ्राई करेंगे घी में। उसका घी के अंदर उसका वो हो जाए, फ्लेवर आ जाए। फिर एक 300 ग्राम हम शक्कर डालेंगे। चावल जितना है उतनी शक्कर डालेंगे। चावल भी हमारा 300 ग्राम है तो 300 शक्कर डाल के उसको मिक्स करेंगे घी में अच्छे से। और 1 कप पानी डालेंगे। 1 कप बोले तो 70-80 ml हुआ। और इसको शक्कर को पिघलने तक हम पकाएंगे। थोड़ा तेज़ आंच करके पहले स्लो करेंगे, बाद में तेज़ आंच करके उसको पूरा शक्कर पिघलने तक पकाएंगे। जब से शक्कर पिघल रहा है, आप लोग अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। ये शक्कर हमारा देखो पिघलने पे आ गया है। अब ये पूरा पिघल जाएगा तो उसके बाद 1-2 मिनट और पका लेंगे। थोड़ा सा पानी का कच्चापन जब ख़त्म हो जाएगा, अब इसके अंदर हम वो 3 से 4 छोटी इलायची को अच्छा सा कूट कर वो डाल देंगे ताकि इसका खुशबू सीरे में अच्छे से आ जाए। बहुत अच्छा रहता फ्लेवर इसका। और इसके बाद इसके अंदर 1 पिंच हम वो डाल देंगे, ज़ाफ़रान डालेंगे, केसर। इसको डाल करके उसको भी चला देंगे ताकि इसका भी कलर आ जाए और थोड़ा सा खुशबू भी अच्छा सा आ जाता है। इसको अच्छे से मिक्स करके चला लेंगे। और इसके बाद फिर हम इसके अंदर ये हमारा पका हुआ जो पहले का चावल था ठंडा हो गया है वो इसमें डालेंगे। डाल के उसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। अब हम ढक्कन लगा के इसको 7 से 8 मिनट तक अच्छे से पका लिए है। और इसके रोस्ट किया हुआ ड्राई फ्रूट डालेंगे। हमने डाला है बादाम, थोड़ा सा मगज डाला है, थोड़ा किशमिश डाला है। आपके पास जो भी ड्राई फ्रूट हो उसे हल्का सा रोस्ट कर लें, चाहे तो घी में कर लें या सादा, और करके अच्छे से मिला लें। अच्छे से मिला कर को अच्छे से जितना मिला कर को इसको 5 मिनट फिर से पकाएंगे। और उसके बाद इसमें 1 कप दूध डालेंगे और 1/2 कप छेना डालेंगे। अगर आपके पास पनीर या मावा हो तो वो डाल सकते हैं। और इसको लगा के दम पे लगा देंगे 1 से 4 मिनट से 5 मिनट तक, ताकि दूध पूरा उसका जो है जर्दे के अंदर चावल में सूख जाए और चावल थोड़ा नरम हो जाए। थोड़ा बीच में उठा के 1-2 बार चेक कर लीजिए। ये हमारा जर्दा रेडी हो गया है। अब इसको हम ठंडा करेंगे और ठंडा करके फिर निकाल के सर्व कर सकते हैं। आपको रेसिपी पसंद आई हो तो उसको लाइक करके शेयर कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर दूसरी वीडियो में दूसरे रेसिपी के साथ इंशाल्लाह मुलाकात करेंगे। अल्लाह हमारी हिफाजत फरमाए, आमीन।